नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी। मैं मोहम्मद शमीम हुसैन। आज मैं आपको एक ऐसे मुतहरिक शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो समाजी कामों में बहुत पेश रहते हैं और उर्दू ज़ुबान व अदब की तहरीक से भी उनका वास्ता रहा है। हफीज़ुर रहमान साहब से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं और बात करते हैं हम लोग आरजीकर अस्पताल में जो सान्या हुआ है, ये निर्भया से किसी तरह कम नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं निर्भया से बहुत बड़ा हादसा है ये। आइए हम बात करते हैं मोहतरम हफीज़ुर रहमान साहब से। सर, आपका मेरे चैनल में इस्तकबाल जी। जैसा कि आप जानते हैं, कोलकाता में इन दिनों जो हालात है, बिल्कुल हर जगह ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम है। इसके अलावा निर्भया कांड की तरह एक हादसा आरजीकर अस्पताल में गुज़श्ता दिनों देखने में आया। रात के वक्त एक लड़की के साथ न सिर्फ मर्डर होता है उसका, बल्कि मर्डर से पहले उसका रेप भी किया जाता है। ऐसे में औरतों की सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में औरतों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के हालात कैसे हों, और बंगाल में जो इस तरह, जबकि बंगाल को हम कहते हैं कि बंगाल एक सेफेस्ट सिटी है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में बंगाल एक सेफेस्ट सिटी है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक क्राइम है, हेनियस क्राइम है। ये मर्दों के साथ भी इस तरह का क्राइम होता रहा है, अब औरतों के साथ भी हो रहा है। तो मर्द जब महफूज नहीं रहेंगे तो वहाँ औरतें कैसे महफूज रह सकती हैं? जी, बहुत दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बहुत दर्द अंगेज़ ही नहीं, पूरे समाज की जड़ों को हिला देने वाला है ये, और पूरे हिंदुस्तान में पैरालाइज्ड हो गई सिचुएशन। डॉक्टर्स तो सड़क पे आए ही हैं और पूरी मेडिकल सिस्टम जो है वो कोलैप्स की कर गई। मर्द और औरत जनरल भी वो लोग तड़प रहे हैं, और जो लेडीज़ लड़कियां जो मेडिकल साइंस पढ़ रही हैं, उनकी जो वीडियो क्लिप्स आ रही है ऐसी दहशत में है। तो सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो डॉक्टर्स की स्टडी कर रही हैं, और ख़ास तौर से MBBS कर के जो वो हाउसमैनशिप होती है, और वो नाइट में लेट नाइट को उनको घर से जाना पड़ता है और वो हॉस्पिटल में होती है, उनके लिए एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, जैसे पुलिस की सिक्योरिटी, वो भी रिपूटेड पुलिस, माफ़ कीजिएगा इस वर्ड के लिए, रिपूटेड के मतलब उनके रिकॉर्ड्स हों अच्छे, वो हवसपरस्त नहीं हों। इन सिक्योरिटी की ऐन पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ज़रूरत है। और मुझे इस केस के पहले ज़रा हम कुछ 10 साल पहले जाएं तो एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि लक्स कोजी के मालिक की बच्ची को इश्क हो गया था एक एम्प्लॉई से, रिजवानुर रहमान से, और जाहिर है कि कास्ट फैक्टर था, इसलिए उसको किडनैप करके उसको मरवा दिया गया। और वो जो साजिश हुई, जिस तरह से हुई, वो राज कहिए पता चलने के बाद भी दबा दिया गया। मैडम हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उस वक्त मरने के बाद कई बार उस विधवा माँ के पास वो जाती रहीं, दिलासा दिलाती रहीं, यहाँ तक के बाद में उनके बड़े भाई रिजवानुर रहमान जो हैं, उनको अपनी पार्टी का MLA की टिकट दी और वो जीते भी। और उसके बाद से आप उस फैमिली से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है मैडम, और बहुत लंबा टाइम लग गया था इन्वेस्टिगेशन में। उसमें जो कल्प्रिट थे उसको लीप पोत करके ख़त्म किया गया, और उसमें चाहे वो लक्स कोजी के फैमिली के मेंबर्स के ज़रिए से जो साजिश हुई होगी उसके मर्डर में, या पुलिस वालों के, सबको आपने उस फाइल को जैसे तैसे दबा दिया, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। जबकि आप पावर में आ चुकी थीं, और आज भी ये आपने ये कहा कि अब तो मर गई है तो 10 लाख का कंपनसेशन देते हैं। मैडम, ये आपकी तरफ से बहुत शर्म की बात है। एक MBBS डॉक्टर, और वो भी डोनेशन वाले नहीं, RG कार मेडिकल कॉलेज के मतलब
जो नीट के एग्ज़ाम में जो परसेंटेज ऑफ मार्क की हायर रैंकिंग होगी उसी की आरजी कार में होगी। उसको वहाँ वो एमडी कर रही है, एमबीबीएस कर चुकी है, उसको आप 10 लाख पे ये देंगी। अगर 10 करोड़ कहती तो बात समझ में आती थी। फिर उसके बाद आपका शायद ये कहना है कि साहब अब तो मर गई, क्या करना है, गोया कि इस केस को क्लोज़ करने की तरफ शायद आपका इशारा है। कल्प्रिट को सज़ा मिलनी ही चाहिए। आपने कहा कि पुलिस वाले अगर नहीं करेंगे तो सीबीआई को दिया हुआ, लेकिन इसमें लग करके हाँ साहब सज़ा मिले। मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम में यह है कि रेप करने वाले को और हाइनस क्राइम में उसको मार दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी, 3 दिन हफ्ते दिन तक उसकी सर चौराहे पे लटका दिया जाएगा ताकि डर सहम करके लोग रहें। ऐसी सिचुएशन पे मैडम ये कि साहब आपकी पार्टी के तरफ से पैरेलल जो अगर निकल रहा है, ये क्या मतलब है? हाँ, पॉलिटिकलाइज्ड होकर के अपोजिशंस लॉबिंग करती हैं, उन्हें मुद्दा मिलता है, मैं मुत्तफिक हूँ। और बीजेपी तो जाहिर है आपकी खुली दुश्मन है। तो अगर और भी जो पार्टीज़ हैं, लेफ़्ट हैं या कांग्रेस हैं, अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं तो इसको पॉलिटिकलाइज ना समझा जाए। आप ये समझें कि ये आपने एक मुद्दा दिया और आपके जो बयानात आ रहे हैं, जो आपकी तरफ से हो रहा है मैडम, वो हाइनस क्राइम करने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए इमीडिएटली। उसके एक्शंस पे जो है ज़रा सा आप स्लो नज़र आ रही मैडम। मैंने अभी इसीलिए रिजवानुर रहमान की मिसाल इसीलिए दिया। और जो आदमी प्रिंसिपल था उसके बारे में तो इंडियन एक्सप्रेस में और स्टेट्समैन में पूरी न्यूज़ बड़ी है कि बहुत बड़ा नेक्सस चलाने वाला ये आदमी रहा है, कई बार ट्रांसफ़र हो गया। अभी आपने उसको फिर इसी बीच में दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। तो सस्पेंड किया जाना चाहिए था उस आदमी को। तो उसके बारे में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से और ड्रग एडिक्ट करता रहा। अपने कहते हैं कि उसमें डॉक्टर्स को भी और अपने साथ के लोगों में एक बहुत बड़ा डिफरेंट टाइप से नेक्सस की उसके बारे में खबर आ रही है। यही नहीं, कई बार इस तरह के क्राइम करने के हवाले से उसका कई जगह बंगाल में ट्रांसफ़र हो चुका है। और फिर ये कुछ डॉक्टर्स जो एजिटेट करते हैं, जो लोग हैं, उनको भी ट्रांसफ़र करना, ये बातें आप की पर्सनालिटी से मैच नहीं करती मैडम। तो इसलिए जो सिटी ऑफ जॉय कहा जाता था, और ये सिटी जहाँ कहा जाता था औरतें रात में सुकून से ये जा सकती हैं, जब मर्द मर गया उसको मरवा दिया गया। आपके होते हुए क्रिमिनल्स को आप आज तक हैंग नहीं कर पाई हैं जानबूझ के। ये हम इसीलिए उसकी मिसाल दे रहे हैं। तो क्यों विश्वास करें कलकत्ते के लोग और बंगाल के लोग कि आप इस सिलसिले से भी इंसाफ हो, यानी कि क्रिमिनल्स जितने हैं उन पे आप ये होंगी। हो सकता है आप इसमें आपकी गद्दी चली जाने की बात नहीं है, आपकी बात में इंसाफ मिले, ये कई बार देखा जा रहा है कि उसके अंदर में बहुत वैल्यू ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन आपका शायद नहीं है मैडम। मेरा ख्याल है, इसलिए आप ये देखें कि क्या हो रहा है। अगर रिएक्शंस लोग हो रहे हैं तो उसको सप्रेस करने के लिए पैरेलल आवाज़ उठाया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। जाहिर है कि आपने एक मौका दिया है कि लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ बीबीसी और अल जज़ीरा में पूरी आर्टिकल्स आ रही है। तो शर्म से हम लोगों का, हम कलकत्ते वालों का शर्म से सर झुक रहा है और पूरी तरह इस नेक्सस को एक्सपोज करने की कोशिश की जाए और जो इसमें क्रिमिनल्स हैं उनको ठिकाने लगाया जाए। वो एक आदमी जो पकड़ा गया है उसके बारे में भी बहुत सारी आर्टिकल्स और एक से एक न्यूज़ आ रही है कि क्या किस तरह से ये किया गया है। वो आदमी इतना कंट्रोवर्शियल है, मुझे शर्म आ रही है उसके बारे में भी बोलना, जो बड़ी न्यूज़ में ये उसकी कवरेज आ रही है। मुझे उम्मीद है कि सीबीआई को पूरा सपोर्ट मिलेगा और
जल्द से जल्द जो चीज़ साफ साफ ये आएगी उसमें भरपूर उन क्रिमिनल्स को हैंग करने की अगर डिमांड है तो हैंग होना चाहिए। पैसे के कंपेंसेशन से बात कहीं से सप्रेस नहीं किया जाए। सर, दिल्ली का निर्भया कांड हो या फिर यूपी का हाथरस और अब बंगाल का ये अभया कांड, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? ये हमारी जुडिशियल सिस्टम्स के पास तो है, लेकिन इतना स्लो है हमारा सिस्टम जस्टिस का और इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसके और किसी तरह से मैनेज किया जा रहा है जुडिशियरी को। जुडिशियरी जब तक इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं होगी और पॉलिटिकल सिस्टम में जहां आज 50% के करीब क्रिमिनल्स एमएलएज और एमपीज बन रहे हैं, तो जब भक्षक ही हमारे रक्षक बनेंगे तो यही हालत रहेगी और समाज इसी तरह डरता कांपता जैसे तैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की नज़र होता रहेगा। औरतें वर्किंग प्लेस पर सेफ नहीं है, इसके लिए हुकूमत को क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए ताकि औरतें महफूज रहें? सिर्फ सीसीटीवी लगा देने से मसला का हल नहीं होता है, उसके साथ सिक्योरिटी भी चाहिए, जबकि सिक्योरिटी पूरा का पूरा नाकाम साबित हुआ है आजकल मामला को अगर हम देखें तो। जी, इसमें पॉलिटिकल विजडम चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर में वो ईमानदारी चाहिए और इस पे काम करने के लिए पूरी जो मैनेजमेंट सिस्टम है जहां वो बच्चियां काम करेंगी, सिर्फ आपने सही कहा कैमरा होता है, कैमरे लाइट ऑफ कर दिए जाते हैं, कैमरे के ऊपर में कपड़े डाल दिए जाते हैं, तब ये इस तरह से होता है। ये बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि कैमरे में रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती है। एक नेक्सस पहले कैमरा को की सिस्टम को डैमेज करता है और तब क्राइम करता है, और क्राइम की डिग्री इस कदर से इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। और इस सिलसिले से हम कहेंगे कि आज फिल्में भी इस तरह से बन रही हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं हमारे जवान बच्चों को क्राइम करने के लिए। तो इस पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और एमएलए एमपीज़ और जो सिस्टम्स हैं पावर में आने का, उसमें खुद अगर कलेजा हो तो पार्लियामेंट में जिनको जो दागी हैं, जिनके ऊपर में बहुत से इल्ज़ाम हैं, उनको पॉलिटिकल सिस्टम में पावर देने की सारी सिस्टम को ब्लॉक अगर नहीं किया जाएगा तो इसी तरह से इन्फ्लुएंस्ड बायस्ड निपोटिज्म का बोलबाला रहेगा। हफ्ताभर से या 10 दिन से डॉक्टर सर्विस नहीं दे रहे हैं आजकल अस्पताल में। यहाँ पे हजारों मरीज जो है रोजाना आते हैं। ऐसे में मरीजों को सर्विस ना मिलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप उन डॉक्टरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो हड़ताल को जारी रखते हुए अपना काम, एहतजाज को जारी रखते हुए वो अपना काम करें और सर्विस को बहाल रखें ताकि पेशेंट जो है वो इलाज पा सके, ट्रीटमेंट पा सके? जी जी जी, आपने सुना नहीं है कि किसी के घर में किसी इनोसेंट आदमी का मर्डर कर दिया जाता है तो उसके घर का जवान जिन पे शक होता है उनको गोली मार देता है? कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस दीवानगी को कौन कंट्रोल करेगा? इसलिए अगर ये एहतजाज कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, ये परेशान हो के कर रहे हैं, ऊब करके कर रहे हैं, और एक बार का हादसा नहीं, बराबर हो रहा है ये। तो इसलिए उनके ऊपर में बाज़ाब्ता सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, और ये जब उन्हें यकीन दिला दिया जाएगा कि भाई हम आपके लिए ये सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर रहे हैं और ये सारी बातें कि हम इस चीज़ को हम इतने दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, ऑल इंडिया लेवल पे जो हादसे हुए करते हैं, इसी सिलसिले से अभी हफ्ता 10 दिन के अंदर में मुजफ्फरपुर में भी हुआ है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि इसके बाद इसमें एक नक्सस है कि इसको हाईलाइट नहीं किया जाए, इसलिए दूसरे जगहों पर भी रेप और मर्डर और उसको रोके जाने के सिलसिले से, ये भी शायद बर्दवान का भी किस्सा है, तो ये हो रहा है। तो ये नेक्सस को भी ख़त्म किया जाए साथ साथ, ताकि क्रिमिनल सर नहीं उठाए। उन्हें वादा रिटन दिया जाए जुडिशियरी के तरफ से भी, होम मिनिस्ट्री ऑल इंडिया की तरफ से भी, और चीफ मिनिस्टर की तरफ से उन लोगों के साथ सिटिंग किया जाए
ताकि ये टूटे हुए दिल जुड़ सकें, वो काम ही करने के लिए आए हैं और ज़रूर वो करेंगे। उनका भरोसा तो ज़रा मजबूत करे हुकूमत ही तो करेगी। सर, आपको क्या लगता है कि इस मसले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? ये जो आर्जिकल हॉस्पिटल का मर्डर एंड रेप मामला है, इसमें पॉलिटिसाइज हो रहा है, पॉलिटिकली लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इस तरह? बिल्कुल पॉलिटिकलाइज्ड हो रहा है और होना ही चाहिए और होगा ही। जहां मैंने कहा लगभग 50% क्रिमिनल्स हमारे पॉलिटिक्स में रहेंगे, जहां ये पॉलिटिशियंस सोशल सर्विस करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अपनी दुकान खड़ी कर रहे हैं, करोड़पति और अरबपति बन रहे हैं। तो जब वो इसलिए आ रहे हैं पावर में, तो वहाँ जब सोशल सर्विस का नाम पर ये हो रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम क्रिमिनलाइज हो गया है, तो आप क्या अंदाज़ा कर सकते हैं? सर, एक सिविक वॉलंटियर के पास इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है कि वो जब चाहता है तब अस्पताल के अंदर और सेमिनार हॉल में दाखिल हो जाता है, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है? वो उसके पास इतनी ताकत आने की वजह क्या है? इसके पीछे कौन लोग हैं? इसलिए कि अक्सर देखा गया है कि रूलिंग पार्टी के अंदर के जो कैडर्स हैं, अक्सर देखा गया है, ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के उनके इसमें वो उनके अंदर में एक गुंडा एलिमेंट्स होते हैं, जिनको बहुत छुप करके या ओपनली पावर वाली हुकूमत उनको प्रोटेक्ट देती है। प्लस वो पुलिस के साथ भी उनका नेक्सस होता है, जिनको वो पैसे पिला करके पावरफुल होते हैं। इसीलिए केस को दबा भी दिया जाता है, पुलिस इसमें बहुत सामने नहीं आ पाती। इन जनरल ये ऑल इंडिया लेवल पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और वर्ल्ड ओवर ये देखा जाता है। सर, सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि इंडिया के दीगर स्टेट्स में भी जो स्टेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे माफिया राज चलता है। इस बारे में अगर आप कुछ बताएं। माफिया हॉस्पिटल, आप पैसा लेके एडमिशन करवाना या कोई काम करवा देना, सीट दिलवा देना, ये इस तरह के जो जी वो इससे किस तरह बचा जाए, इसको किस तरह दूर किया जाए? वो मैंने कहा ना, हर सिस्टम के अंदर में बेइंतहा करप्शन भरा पड़ा है। जो अथॉरिटीज़ है वो अंडरहैंड पैसे लेते हैं, तो उनके ब्रोकर काम करते हैं और कुछ पैसे उन तक पहुंचते हैं, इसलिए ये रास्ता निकलता है और निकल रहा है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं और डिफरेंट जगह जहाँ दवा आपको डुप्लीकेट सप्लाई होती है, ऑल इंडिया लेवल पे डिफरेंट स्टेट से बड़ा के स्टैंड्स हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो जा रहा है, कोलैप्स कर जा रही है 1 साल में बिल्डिंग। इसलिए कि आप ये देखिएगा इवन के साहब, जो आजकल जो बजट बन रहा है कोई नई कंस्ट्रक्शंस हॉस्पिटल्स के लिए, जो एक्चुअल होना चाहिए इतने कॉस्ट में बन जा सकता है फर्स्ट क्लास, उसका कई गुना जो है उसके ये रखे जा रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग रखी जा रही है ताकि डिफरेंट लोगों को पैसे बट सकें। हद तो ये है कि बहुत जगह ये देखा जा रहा है कि उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ही को कंट्रैक्ट मिलता है, छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे। पहले मेरे वफादार हो तब तुमको कमाने का मौका देंगे, ये नहीं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए स्ट्रॉन्ग है कोई नहीं, जबकि बहुत सी क्राइटेरिया होती है। तो इसलिए इतना बड़ा नेक्सस हमारे देश में है कि इस सिलसिले से जब तक हम करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये सोने की चिड़िया इसी तरह लुटती रहेगी और हम खून के आंसू बहाते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।